नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने 1K नहीं बल्कि 100 आपने कंप्लीट कर दिए सब्सक्राइबर। 1K आपसे मेरी उम्मीद है कि 1K आप जल्दी ही करेंगे इस चैनल पे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे कि जो ये मैं आपको क्लास करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री है, इसका 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। जो आपका 1 रुपये आपके पास ही रहेगा और मैं आपको पूरा फ्री कंटेंट यानी कि पूरा फ्री इंग्लिश सिखाने का जो जिम्मा लिया हूँ वो सिखाऊंगा। और इसी तरह से हमारा ये जो क्लास है मेरे साथी, ये 9वां क्लास है इस चैनल पे, और आगे के जितने भी 8 वीडियो आप जाके जरूर देखिए प्लेलिस्ट पे, और उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा और ये और ज़्यादा आपको हेल्प करेगी बोलने में स्पोकन। आज मैं कुछ ऐसे वर्ड उठाया हूँ जो वर्ड आपको दिनचर्या में यानी डेली रूटीन में बोले जाते हैं। ऐसे वर्ड को हम लोग बोलेंगे साथियों। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको देख रहे होंगे, इन द हैबिट वर्सेस स्पीकिंग एज। ये दो एक ऐसे वर्ड है जो हम डेली यूज करते हैं साथियों, तो इन्हीं का यूज हम लोग करेंगे इस पे बहुत ही बेहतरीन से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पूरी वीडियो देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और बताइए कि इस इंग्लिश किस तरीके से सीखी जाती है। मैं हमेशा जब भी आपके साथ जुड़ूंगा तो मेरा एक ही मकसद रहेगा कि मैं वीडियो को चाहे कोई भी टॉपिक पढ़ाऊँ उसको सीरियल वाइज से पढ़ाऊँ। ये नहीं कि कुछ यहाँ से पढ़ा दिया कुछ वहाँ से पढ़ा दिया, ये नहीं, बिल्कुल भी। हम एक सीक्वेंस से लगेंगे। हमको यहाँ पर व्यू नहीं कमाना है, व्यूज नहीं कमाना है, बल्कि हमको यहाँ पर बच्चों को जोड़ना है, कनेक्ट करना है। जो बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, कुछ वीडियो देखता हूँ कि 1-2 मिनट 10-10 मिनट 1-1 घंटे का देख के वीडियो, वो लोग तो इस तय कर लेते मैं सीख लूंगा, बट सीख नहीं पाते हैं। तो उन चीज़ों को, उन्हीं डर को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ साथियों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक की तरफ से और टॉपिक को लेकर चलेंगे मेरे साथियों। आ जाइए, हम लोग आते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यूज ऑफ हैबिट। यहाँ पर हैबिट में आपका मेरे दोस्त यहाँ पर ई नहीं रहेगा, सॉरी बाय मिस्टेक मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पर आपका ई, ये आपका ई नहीं रहेगा, यहाँ पर आपका ई नहीं रहेगा, ठीक है। और ठीक है, बाकी चलिए मेरे साथियों, कह रहा है कि यूज ऑफ हैबिट वर्सेस स्पीकिंग एज, इन दोनों का मतलब क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हैबिट और स्पीकिंग एज का मतलब दिखाते हैं। तो हैबिट का मतलब होता है आदत, स्पीकिंग का होता है हैसियत से, के हैसियत से। कहते हैं कि मैं एक अध्यापक के हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ। एज या स्पीकिंग एज ए टीचर, आई एम टेलिंग यू, आई एम टॉकिंग विथ यू, ठीक है। मुझे बोलने की या मेरे पढ़ने की आदत है, तो इन द हैबिट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मेरे दोस्त मैं उठाऊंगा एक वर्ड जिसका नाम है आपका हैबिट। यूज ऑफ हैबिट को पढ़ेंगे, उसके बाद मेरे दोस्त पढ़ेंगे आपको स्पीकिंग एज का यूज पढ़ेंगे। ये आपका जो वर्ड है ये आपकी स्पोकन को और ज्यादा बिल्डअप और सुनहरा एक अच्छा सजाएगा, डिकोरेट करेगा आपके स्पोकन को। तो इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्पीकिंग एज को करेंगे मेरे दोस्त। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, 2 सेंटेंस लिखे हैं, सब्जेक्ट इज MR वाज वर। अगर मैं इसको अलग अलग पढ़ाता तो समय ज्यादा लगता, 2 वीडियो मुझे बनाना पड़ता। इससे अच्छा है कि बस एक ही चीज बदलेगा मेरे दोस्त। क्या बदलेगा पहले उसको मैं बता दूं। एक आपका होता है था, उसके बाद रहता है मेरे दोस्त थी, और उसके बाद रहता है थी और थे। उसके बाद रहता है मेरे दोस्त हैं, हूं और हो। ये 3 वर्ड आपको याद करना है मेरे दोस्त। इसमें आपको सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। इसमें आपका दोस्तों इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे, आई के साथ मेरे दोस्त एम का प्रयोग करेंगे। इसमें भी आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पर आर के साथ मेरे साथी किसका प्रयोग करेंगे? आपका प्लूरल का, यानी कि जब वचन आपका प्लूरल होगा यानी सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट में इसका प्रयोग करेंगे, और पास्ट में ये सिंगुलर के लिए होगा मेरे दोस्त, और ये किसके लिए होगा? प्लूरल के लिए होगा। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आगे की टॉपिक आपको मैं बताना स्टार्ट करूं। यानी जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे मिलेगा तो उसमें हम लोग वाज वर का प्रयोग करेंगे, वाज प्लस वर का प्रयोग करेंगे। अगर हाँ हूं मिलेगा मेरे दोस्त, इज MR का प्रयोग करेंगे। वाच का प्रयोग मेरे साथी सिंगुलर नंबर के साथ करेंगे, लेकिन पास्ट में आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? वाच का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेरे दोस्त आता है आपका प्रेजेंट में, इज का प्रयोग हम लोग करेंगे सिंगुलर के साथ करेंगे, और आई के साथ मेरे दोस्त एम का प्रयोग करते हैं, यानी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और आर के साथ मेरे साथी यानी प्लूरल जब रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे। इतनी बात समझ में आई? तो आगे चलो, बहुत ही अच्छा, शानदार, जबरदस्त। चलिए तब आगे के टॉपिक हम लोग बात करेंगे मेरे साथी कि आगे क्या कह रहा है। चलिए
यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट इज एम आर, वाज वर इन द हैबिट ऑफ, ये V4 है। V4 का मतलब होता है मेरे दोस्त V1 प्लस आई एन जी इक्वल टू, यानी कि V1 प्लस आई एन जी इक्वल टू जीरांड, यानी इसे हम बोल सकते हो क्या चीज, V4 बोल सकते हैं। जिस वाक्य में आई एन जी का प्रयोग होता है मेरे साथी, उसको हम लोग बोलते हैं V4, यानी V1 में हम आई एन जी जोड़ देंगे तो V4 बन जाएगा। और V4 का यूज अगर आप देखेंगे तो बेसिकली इसका यूज होता है मेरे दोस्त जीरांड के रूप में। और जीरांड 3 तरीके से काम करता है, आपका हेल्पिंग मेन वर्ब की तरह काम भी करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो अभी तो उसके बारे में छोड़िए, जो हम लोग के सामने है उसको पहले देखेंगे मेरे साथ ही। चलिए आ जाइए। इन द हैबिट, आप कहानी हैबिट की हिंदी होती है आदत। क्या होती है मेरे दोस्त, आदत। जब आदत है मिलेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग। जब आदत था तो किसका प्रयोग मेरे दोस्त, वाजवर का प्रयोग करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? तो आप चलते हैं जिससे यहाँ पर लिखा है कि मुझे खाना बनाने की आदत है, ये प्रेजेंट में किससे खाना बनाने की आदत है मेरे दोस्त, मुझे। तो मुझे की अंग्रेजी हो जाएगी आई, और आई के साथ प्रेजेंट में एम का प्रयोग करेंगे। हमने एम लिख दिया, उसके बाद इनमें से तो एक हो गया, उसके बाद हम लोग उतार लेंगे इन द हैबिट, इन द हैबिट ऑफ। और किस चीज की आदत है मेरे दोस्त, बनाने की। तो बनाने की हिंदी हो जाएगी कुकिंग, और कुकिंग के बाद क्या है मेरे दोस्त, फूड। आई एम इन द हैबिट ऑफ कुकिंग फूड। क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत ही अच्छा। उसे खाना खाने की आदत थी, अब थी है तो उससे की इंग्लिश ही एक सिमिलर है, सब्जेक्ट है, इसके साथ पास्ट है तो वाज का प्रयोग करेंगे, तो ही वाज। उसके बाद इन द हैबिट, इन द हैबिट ऑफ खाना खाने की, तो ईट, और ईट में क्या जोड़ देंगे मेरे दोस्त, आई एन जी, ईटिंग, और क्या चीज, फूड। क्या इतनी बात समझ में आपको आई? अगर आई तो हाँ बोलिए। अब सवाल कैसे, आपको बोलना कैसे, मुझे पढ़ने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ रीडिंग। मुझे अंग्रेजी बोलने की आदत है, आई एम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की आदत थी, यू वर इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। उसे घर जाने की आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ गोइंग होम, गोइंग होम। मुझे गाली देने की आदत नहीं है, मुझे गाली देने की आदत नहीं है। अगर नहीं जुड़ जा रहा है, इज एम आर के बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। इस तरीके से अंग्रेजी बोला जाता है, और तगड़ी में मेरे दोस्त बोलेंगे, बिल्कुल पूरे जोश के साथ बोलेंगे, और बिल्कुल भी डरना नहीं है। और आपको ये लग रहा है कि हाँ डर है नहीं बोल पाएंगे, तो आपका भ्रम है, और इस भ्रम से दूर जाइए। और जब दूर जैसे इसको भेजेंगे आप इसके पास यानी करीब आ जाएंगे। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरे साथी, ठीक है। आते हैं हम लोग, अब आइए इसके बाद क्या है, कह रहा है कि तुम्हें एक पत्र लिखने की आदत है। तुम्हें एक पत्र लिखने की आदत है तो कैसे बनेगा मेरे दोस्त, यू, और यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आर। तुम्हें एक पत्र लिखने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ राइटिंग। राइटिंग मतलब लिखना, और लेटर, और लेटर। तुम्हें एक पत्र लिखने की आदत है। हमें पढ़ने की आदत थी, तो हमें की इंग्लिश मेरे दोस्त वी, और वी के साथ जोड़ेंगे आर, और क्या जगह इन द, थी तो वर का प्रयोग करेंगे, सॉरी वर का, अगर थी तो वर का। वी वर इन द हैबिट, क्या चाहिए मेरे दोस्त, हैबिट ऑफ रीडिंग। पढ़ने के लिए रीडिंग का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त। किसका प्रयोग करेंगे, रीडिंग का प्रयोग करेंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा। तुम्हें दूध पीने की आदत नहीं है, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, और यू के साथ मेरे दोस्त अगर है आर का प्रयोग करेंगे। इसका हो जाएगा यू आर इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, और क्या चाहिए मेरे दोस्त, मिल्क, ड्रिंकिंग मिल्क। इतनी बात समझ में आपको आई? और मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं थी। अगर नहीं थी तो मेरे दोस्त यहां पर प्रयोग करेंगे मुझे की अंग्रेजी आई, और आई के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वाज। आई वाज नॉट इन द, और क्या चीज, हैबिट, आई वाज नॉट इन द हैबिट ऑफ, क्या चीज, झूठ बोलने का, टेल, और टेल में क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, टेलिंग और लाई। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तुम्हें घर जाने की आदत थी, मुझे बोलने की आदत थी,
मुझे खाना खाने की आदत थी, तुम्हें जाने की आदत थी, तुम्हें जल्दी उठने की आदत थी, तुम्हें पढ़ने की आदत थी। ये जितने भी वर्ड होते हैं जिसमें आदत थी, है, अगर ऐसे सेंटेंस आपको मिलते हैं तो आप इन द हैबिट से बनाएंगे मेरे साथी। जिस वाक्य में आदत है मिलेगा तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे, वो आदत थी तो वाज वर का प्रयोग करेंगे। इतनी बात अगर समझ में आई तो आगे चले हम लोग। बहुत ही अच्छा, चलिए बेहतरीन। अब आते हैं हम लोग, यहां पर आ गया पास्ट का, सॉरी ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का साथी मेरा मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव में आपसे सवाल कैसे पूछते हैं और कैसे जवाब देना। एक आपको पूछेगा क्या शब्द पहले लगाकर, तो उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देंगे मेरे साथी, पहले लिख देंगे। अगर उसी में क्वेश्चन वर्ड को वाक्य के बीच में जोड़ देता है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। आ जाइए, जैसे सवाल किया है कि क्या शिक्षक को अंग्रेजी बोलने की आदत है, तो क्या पहले आ गया है तो यहाँ पर हाय रहेगा, इज एम आर का प्रयोग करेंगे। शिक्षक एक है तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। इज शिक्षक का टीचर, क्या रहेगा, टीचर। उसके बाद इज टीचर, उसके बाद इन द हैबिट, इन द हैबिट ऑफ बोलने का, अंग्रेजी बोलने का, अंग्रेजी बोलने का तो स्पीक, और स्पीक में क्या जोड़ देंगे, स्पीकिंग, और क्या चीज, इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बहुत ही शानदार। चलिए, क्या तुम्हें नाचने की आदत है, तुम्हें नाचने की आदत है, क्या तुम्हें, अगर है तो इज एम आर का प्रयोग करेंगे दोस्त मेरे। तो तुम्हें के लिए हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। आर यू इन द हैबिट, हैबिट ऑफ डांसिंग, नाचने की इंग्लिश क्या रहेगी साथियों, डांसिंग। और उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे क्वेश्चन वर्ड का। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, आई तो बोलिए हाँ। चलिए एक बार मैं देख लूं कि क्या वीडियो पूरा क्लियर है कि नहीं। बहुत ही अच्छा, पूरी वीडियो क्लियर है। उसे यहाँ पढ़ने की आदत क्यों थी, अगर क्यों थी तो क्यों के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे। क्यों के लिए हम लोग लिखेंगे वाई, वाई के बाद उसे है तो हम लोग वो थी तो वाज का प्रयोग करेंगे। अगर है तो इज एम आर, अगर थी तो वाज वर, वाई वाज ही। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने के लिए रीड, और रीड में जोड़ देंगे आईएनजी, और कहां पर मेरे दोस्त, हियर। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। राम को कहां जाने की आदत थी, तो कहां के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे वेयर, वेयर, और थी अगर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज राम, वेयर वाज राम। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ जाने का गो, और गो में जोड़ देंगे आईएनजी, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। क्या इतनी बात समझ में आई आपको। ये 4 सिंटेक्स जो आपको थे साथियों, ये आपकी स्पोकन के लिए थे। यानी ये इनसे प्रश्न पूछेंगे और उनसे जवाब देंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, तो आर यू इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, तो आप बोलोगे नो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाने की आदत है, नो मुझे स्कूल जाने की आदत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसों को हम लोग जब क्या से पुटअप करेंगे तो कैसे जवाब देंगे, और उसको क्यों से कैसे पुटअप करेंगे तो कैसे जवाब देंगे। तो ये प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं, और इनका उत्तर देने के लिए मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव में इससे पहले पढ़ाया दोस्तों। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। चलिए बहुत ही शानदार, आगे चलते हैं हम लोग साथी। अब आगे हम लोग चलेंगे। अब आइए यूज ऑफ स्पीकिंग एज, किसके हैसियत से, एक शिक्षक के हैसियत से, एक शिक्षक के हैसियत से बात आ गई दोस्तों। यहां पर है स्पीकिंग एज की हिंदी होती है। अगर बात कर रहे हैं कि अध्यापक के हैसियत से तो स्पीकिंग एज अ टीचर, अगर दोस्त के हैसियत से तो स्पीकिंग एज अ फ्रेंड, माता पिता के हैसियत से स्पीकिंग एज अ पेरेंट्स। और अब इस सवाल को कैसे लगाएंगे, यहां पर एक और मुद्दा खड़ा हो जा रहा है कि सर इसके बाद अगर एक कोई क्लाउज आता है तो उस क्लाउज के लिए आपको चाहिए टाइम और टेंस, और टाइम और टेंस मुझे आपको पढ़ाना है, बहुत ही जल्दी मैं लेके आ रहा हूं, उसकी भी वीडियो आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम इसको बनाना सीखेंगे। पहले तो यहां तक बनाइए कि अध्यापक को
के हैसियत से इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्पीकिंग। क्या चीज मेरे दोस्त? स्पीकिंग। उसके बाद एज अ टीचर, स्पीकिंग एज अ टीचर, यानी कि अध्यापक के हैसियत से मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तो आई, और पढ़ाने का टीच, पढ़ाने का टीच, और किससे पढ़ाता हूं? यू। और क्या पढ़ाता हूं मेरे दोस्त? इंग्लिश। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूं। क्या इतनी बात समझ में आपको आई? बहुत ही अच्छा, शानदार। दोस्त की हैसियत है तो क्या बोलेंगे? ई, स्पीकिंग, स्पीकिंग एज अ फ्रेंड, स्पीकिंग एज अ फ्रेंड। वह यहां आया, तो आया तो पास्ट, तो ही आने का, केम, और यहां का मेरे दोस्त हियर, ही केम हियर। ये हो जाएगा आपका क्या चीज मेरे साथियों? इस स्पीकिंग एज का प्रयोग। अब आते हैं हम लोग, यहां पर मैं कुछ वर्ड लिखा हूं, जैसे मैं लिखा है कि भाई के हैसियत से मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग, स्पीकिंग एज अ ब्रदर, स्पीकिंग एज ब्रदर, मैं तुम्हें सलाह देता हूं तो आई एडवाइज यू, आई एडवाइज यू। माता पिता के हैसियत से हम तुम्हें समझा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? स्पीकिंग, स्पीकिंग एज अ पेरेंट्स, स्पीकिंग एज ए पेरेंट्स, आई एम मेकिंग, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। बहन की हैसियत से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्पीकिंग। क्या हो जाएगा? स्पीकिंग एज सिस्टर, स्पीकिंग एज अ सिस्टर, आई पढ़ा रही हूं तो आई के साथ एम, आई एम, पढ़ाने का टीच, और टीच में आईएनजी, और किससे पढ़ा रहा हूं? यू, तुम्हें मेरे साथी। दोस्त के हैसियत से हम तुम्हें, तुम्हारे, या तुम्हारे यहां पर रहेगा मेरे दोस्त, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, तुम्हारे साथ हैं। तो इस दोस्त के हैसियत से तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्पीकिंग, स्पीकिंग एज फ्रेंड, स्पीकिंग एज अ फ्रेंड, वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं मेरे दोस्त। क्या इतनी बात समझ में आपको आ गई? क्या ये समझ में आया कि नहीं आपको आया? अगर ये दो वर्ड आपको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, और इनका यूज डेली रूटीन में आप करते हो, और हमेशा इसका यूज आपके सामने देखने को मिलता होगा। और उम्मीद करता हूं कि ये वर्ड आपको बहुत ही हेल्प करेंगे स्पीकिंग बोलने में, और इससे आपको बहुत ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और आप अच्छे से सीखोगे। आप वीडियो को एक दो बार जरूर देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर समझ में आएगा, और कोई भी इसमें दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।